नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, खास तौर से वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर ये एक बेस्ट बुक है जिसे आप लोग देख सकते हैं, एस चांद पब्लिकेशन की, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ डॉक्टर आर एस अग्रवाल। ये पुस्तक सभी एग्जाम्स के आपके काम आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट दी हुई है, चाहे वो आईबीपीएस यानी बैंकिंग की परीक्षाएं हो, चाहे वो एसएससी की परीक्षाएं हो, एलआईसी डबल ए वगैरह की परीक्षा हो, यूपीएससी सीसेट वगैरह हो, या यूपीपीएससी में जो एग्जाम रीजनिंग आती है, आरआरबी, एनमेट, सीमेट, और जो बिजनेस स्कूल वगैरह के जो एडमिशन टेस्ट होते हैं, या जितने भी यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के जो भी एग्जाम होते हैं, मतलब कुल मिलाकर के रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं वर्बल नॉन वर्बल के, ये सारे इसमें कवर किए गए हैं। और इसमें यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है, अंदर एक क्यूआर कोड होगा, आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको 47 वीडियोस भी मिलेंगे, 47 वीडियोस मिलेंगे, 1000 से ज्यादा सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, 7500 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। आइए हम लोग अंदर देखते हैं इस बुक को। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसमें दिए गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये आप लोग ये देख सकते हैं, अंदर इनका एक ये क्यूआर कोड दिखाई देगा जहाँ से आप लोग वीडियोस वगैरह और बहुत सारी जो चीजें हैं वो देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। और आगे यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज वगैरह कितनी अच्छी तरीके से दी गई, ये देखिए आप लोग। इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम से में पूछे जाते हैं, ये देखिए। और जो मेन चीज़ें हैं उनको हाइलाइट किया गया है अलग कलर से, ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो एस चांद पब्लिकेशन की ये जो बेस्ट बुक है जिसे आप लोग इसमें देख रहे हैं, सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये बुक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। और ये जो बुक है ये ऑल इन वन है, यानी कि आप एक बुक रख लेंगे रीजनिंग की, वर्बल नॉन वर्बल की, तो ये सभी एग्जाम्स में आपके काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो है शिक्षा मित्रों की। लिखा, शिक्षा मित्रों का 25 और अनुदेशकों का 22,000 हो सकता है मानदेय। संविदा कर्मियों के बाद अब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलेगा बड़े वेतन का तोहफा। लेकिन अभी विधानसभा में तो जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो स्पष्ट किया था कि हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यहाँ पर लिखा है, आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतन में इजाफा करने के बाद सरकार जल्द ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने जा रही है। उच्च स्तर पर इसके लिए सहमति बनने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपए प्रतिमाह तथा अनुदेशकों को न्यूनतम 22,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव है। दोनों संवर्ग के शिक्षा कर्मियों को दूसरे राज्यों की भांति 3 वर्षों पर वेतन वृद्धि की सुविधा पर सरकार सहमत हो चुकी है। कैबिनेट की मुहर लगते ही शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय में न सिर्फ 2 गुने से ज्यादा वृद्धि हो जाएगी बल्कि हर 3 वर्ष पर वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इस समय प्रदेश में शिक्षा मित्रों को प्रतिमाह 10,000 रुपए तथा अनुदेशकों को 9,000 रुपए मानदेय के रूप में दिया जाता है। ये बात सही है, जितनी भी संविदा भर्तियां हैं इस तरीके की उनमें कम से कम 25,000 रुपए तो मिलना ही चाहिए। ये बात मैं अपने चैनल के माध्यम से कई बार उठा चुका हूं। यहाँ पर लिखा है नीचे कि राज्य सरकार ने बीते 20 फरवरी को आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों के मानदेय अथवा वेतन को न्यूनतम 16 से 20,000 रुपए तक करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में अब शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की योजना है। बताया जाता है कि सरकार ने देश के कुछ अन्य राज्यों में जहां शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को दिए जाने वाले अन्य सुविधाओं का अध्ययन भी कराया है और उसी आधार पर यहाँ के शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को भी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है, जिस पर अंतिम मुहर कैबिनेट की लगेगी तभी लागू किया जा सकेगा। वित्त विभाग के अधिकारी ने बताया कि दूसरे राज्यों के पैटर्न पर प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए अनुकूल निर्णय लिया जा रहा है। चंडीगढ़ में मिलता है शिक्षा मित्र को 34,000 रुपए, राजस्थान में मिलता है 51,600 रुपए, झारखंड में मिलता है, ज्यादातर शिक्षा मित्रों को समायोजित कर दिया गया है, बचे हुए को 20 से लेकर के 28,000 रुपए के बीच में मिलता है। उत्तराखंड में टेट पास सहायक अध्यापक बनाए गए जो बचे हैं वे 20,000 रुपए प्रतिमाह उनको मिलता है। बिहार में भी लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा में नियमित किए जाने की घोषणा हो चुकी है और फिलहाल 20 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके को 26,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। वहीं पर बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं उसको लेकर के उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाया जा रहा है, और जिसमें यह तय किया जा रहा है कि अब उनके किस कर्मचारी को कितना वेतन मिलेगा। ये ड्राफ्ट है, इसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि आउटसोर्सिंग जो एजेंसीज होती हैं वो जितना वेतन दिया जाता है उसमें अवैधानिक रूप से कटौती होती है, इससे कर्मचारियों का शोषण होता है, उनसे वसूली होती है। चयन प्रक्रिया के बारे में भी यहाँ पर चीजें क्लियर की गई।
किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगी, किसको वरीयता दिया जाएगा और यहाँ पर बताया गया कि कितना वेतन किसको मिलेगा। जैसे कोई पद संविदा का लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट आर्किटेक्ट का है, उसमें स्नातक एवं अन्य योग्यता मांगी गई हो तो उसको 25,000 रुपए मिलेगा और सीनियर असिस्टेंट और सीनियर स्टेनो वगैरह का अगर कोई पद है जिसमें स्नातक मांगा गया तो 21,500 कम से कम मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट वगैरह के जो पद है अगर इंटरमीडिएट उसमें मांगा गया तो 18,500 कम से कम मिलेगा। स्वीपर सफाई कर्मचारी को कम से कम 15,000 रुपए मिलेगा। अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी के छात्रों की है और विद्यार्थियों को बड़ा झटका लगा है। लिखा टीजीटी 13 के चयनितों की याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि मात्र चयन हो जाने से किसी को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता है। भर्ती प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। याचिकाएं 2013 भर्ती के उन चयनित अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले थे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने गोरखपुर के गौरव कुमार, अलीगढ़ के पंकज कुमार और 57 अन्य की याचिका पर दिया था। याचियों का कहना था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापित पदों की संख्या घटा करके अंतिम परिणाम घोषित किया। मनमानी करता रहा है। जितने पदों पर विज्ञापन निकलता है उतने पदों पर भी भर्ती नहीं होती है। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया था। इसमें 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई थी, लेकिन लगभग 307 विद्यार्थी इसमें से रह गए थे और कोर्ट के आदेश के बाद भी इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। इसके खिलाफ ही उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की थी। अब वहीं पर विद्यार्थियों का यह कहना है कि सिंगल बेंच जो भी आदेश देती रहती है या लोअर बेंच या कोई भी कोर्ट, तो सरकार उसका पालन नहीं करती है। और अगर वो मुद्दा भर्तियों से संबंधित हो, चाहे वो 6800 की सूची वाला मामला हो, आरक्षण वाला मामला हो या अन्य मामला हो, सरकार अपील पर अपील करती जाती है, मामले को लंबित करती रहती है। और अगर लोअर कोर्ट किसी मंदिर मस्जिद से संबंधित कोई आदेश देती है तो 24 घंटे के अंदर ही पुलिस और प्रशासन वहां पहुंच जाता है। तो फिलहाल ये इन विद्यार्थियों की नियुक्ति नहीं दी गई थी और अब इनको झटका लगा है, सब कुछ खत्म हो गया है। आपको पता होगा कि अभी एक आदेश आया था 68,500 शिक्षक भर्ती का कि 2 महीने के अंदर जो 27,000 रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। लेकिन देख सकते हैं आप लोग, योगी सरकार जो है भर्तियों से संबंधित मुद्दा है तो वो पड़ा हुआ, उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। अगली सूचना है रेलवे भर्ती बोर्ड ने रद्द की सभी लंबित विभागीय समूह सी की चयन परीक्षाएं। वही पेपर लीक वाला मामला है। प्रमोशन को लेकर के जो भर्ती हो रही थी, लिखा रेलवे बोर्ड ने विभागीय समूह सी पदों के लिए लंबित चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया। बोर्ड ने इस कदम को उठाने का कारण चयन प्रक्रिया में अवैधता बताई। बोर्ड के अनुसार जिन चयन प्रक्रियाओं को 4 मार्च 2025 तक अंतिम रूप से मंजूरी नहीं दी गई थी उन्हें रद्द माना जाएगा। बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर सभी रेलवे जोन के जनरल मैनेजरों को सूचित किया है और सर्कुलर में हाल ही में विभागीय चयन में कई अवैधताएं पाई गई हैं, जिसके कारण विभागीय चयन ढांचे को फिर से देखने का निर्णय लिया गया है। पेपर लीक होता था इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। 12वीं की मेरिट से भी बीटेक में प्रवेश देगा अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। नए सत्र से 3 स्तर पर की जाएगी प्रवेश की काउंसलिंग। जेईई के बाद सीयूईटी मेरिट से भी हो जाएंगे बीटेक में दाखिले। शिक्षकों के परस्पर तबादले गर्मी की छुट्टियों में 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। अगली जो सूचना है वो टीटी को लेकर के है और कल मैंने इसको लेकर के अपडेट दिया था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी अब फोन करके पूछ रहे थे कि सर जो प्रमोट हो चुके हैं उनका क्या होगा। तो पहले इसको समझ लीजिए। और इस केस को जो देख रहे हैं हिमांशु राणा, उन्होंने एक लंबी पोस्ट यहाँ पर डाली है। लिखा है कि लीगली पदोन्नति के लिए प्रमोशन अनिवार्य है। मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार इस बात को रखा है और जो अखिलेश यादव हैं जिनकी वीडियो में डालता भी रहता हूं चैनल के माध्यम से, उन्होंने भी कई बार बताया था आप लोगों को कि ये जो उत्तर प्रदेश में भी जो प्रमोशन हो रहा है, हालांकि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट का जो कल आया है और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके की याचिका डाली है अखिलेश यादव ने। तो यहाँ पर लिखा है कि जो भी प्रमोशन होगा उन सभी प्रमोशन में टीईटी अनिवार्य है। अगर 6 to 8 के लिए कोई शिक्षक जा रहा है तो उसको टीईटी अनिवार्य है, उच्च वाला। लिखा है लीगली भी एनसीटीई के नियमों के तहत भी, क्योंकि एनसीटीई के नियम प्रीवेल करते हैं समस्त शिक्षकों के लिए जो पदोन्नति चाहते हैं। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि एनसीटीई ने साफ कर दिया है कि नियुक्ति कभी की भी हो, लेकिन आज आपको पदोन्नति चाहिए तो टीईटी अनिवार्य रूप से क्लियर करना हो। और उसमें पैरा 13 में जो है उसमें एक बात जोड़ दी गई है, कभी का भी नियुक्त शिक्षक हो, चाहे वो 1993 एनसीटी एक्ट के शैक्षिक नियमों के आधार पर नियुक्ति हो या 2001 एनसीटीई एक्ट के शैक्षिक नियमों के आधार पर नियुक्ति हो, आरटीई एक्ट से पहले का हो या बाद का हो, उसको नियुक्ति के लिए टीईटी देना ही होगा। हाँ, वो बात अलग है कि जो शिक्षक टीईटी नहीं पास थे पुराने, उनको टीटी नहीं करना है अगर प्रमोशन नहीं लेना है। लेकिन अगर उनको भी प्रमोशन लेना है तो उनको भी टेट करना होगा, बस इतनी सी बात है। और जिनका प्रमोशन हो चुका है पहले, मुझे लगता है उनको कुछ नहीं होगा, उनका प्रमोशन पहले ही हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में जो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, निश्चित रूप से अब ये प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। और अगर पद रिक्त बचेंगे और विद्यार्थी अच्छी तरीके से अपनी बात को आगे रखेंगे, मांग करेंगे, सरकार भी अगर चाहेगी तो नियमावली इसमें रोड़ा नहीं है। अगर योग्य शिक्षक नहीं होंगे उच्च टीटी वाले तो सरकार नई शिक्षक भर्ती निकाल भी सकती है।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार भर्तियाँ निकाल ही कहाँ रही है। फटाफट कुछ और भर्तियाँ देख लीजिए। रेलवे में अप्रेंटिसशिप की 835 रिक्तियाँ निकाली गई हैं और ये भर्तियाँ निकली हैं बिलासपुर मंडल छत्तीसगढ़ से। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी के 97 पदों पर भर्ती है और ये विभाग है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अधिक जानकारी आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिल जाएगी iocl.com। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के 73 पदों पर ऑनलाइन आवेदन करें। ये भर्ती निकली है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल से। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।